दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है, यानी कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए जिससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन ले पाएँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स जो होते हैं वो कितने समय में कंप्लीट होते हैं, यानी कि उनकी ड्यूरेशन क्या होती है, यानी कि वो कितने साल के होते हैं। अगर आप ये सभी चीज़ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कितने समय में कंप्लीट होते हैं और उनमें एडमिशन कैसे मिलते हैं, आप उन्हें कैसे कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कम से कम आपको कितनी पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है जिसके बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन ले पाएँ। तो दोस्तों, कम से कम आपको 10th या फिर 12th पास होना ज़रूरी है, यानी कम से कम आपको 10वीं या फिर 12वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है। 12वीं यानी कि 12th जो है ये आपका साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम से होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने 12th आर्ट्स, कॉमर्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी से किया है और आप इंटरेस्टेड हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में, किसी भी रीजन से आपने 12th में पीसीएम नहीं लिया लेकिन अब आपका इंटरेस्ट जा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से बन सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम से किया है तो आप किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम से किया है तो आप बी या फिर बीटेक कोर्स कर सकते हैं। बी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स हैं जिन्हें कंप्लीट करने के बाद आप इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं। तो आफ्टर 12th पीसीएम आप बी या फिर बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि सीएसई में, या फिर आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में, और उसको कंप्लीट करने के बाद एज आ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप वर्क कर सकते हैं, एज आ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर सकते हैं। बी या फिर बीटेक करने के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की तो बी या फिर बीटेक जो है ये आपका 4 साल यानी कि 4 ईयर्स में कंप्लीट होता है। एमटेक जो है ये आपका 2 साल यानी कि 2 ईयर्स में कंप्लीट होता है। आफ्टर बी बीटेक अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आप एमटेक या फिर एमई यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, वो 2 साल में कंप्लीट होते हैं। बट बी एंड जो बीटेक है ये आपका 4 साल में कम से कम कंप्लीट होता है। तो आफ्टर 12th बी बीटेक कर सकते हैं। इसके लिए एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पर एडमिशन मिलता है। अगर आप इंडियाज़ टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स यानी कि IITs या फिर NITs में एडमिशन लेना चाहते हैं एंड जो टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसके लिए आपको JEE मेंस एंड एडवांस क्लियर करना होगा, जिसके द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं उनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड होता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से, किस इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना बीटेक या फिर BE करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की। नेक्स्ट कोर्स है BCA। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA एक 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर सकते हैं। BCA कंप्लीट करने के बाद एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप वर्क कर सकते हैं। BCA कंप्लीट करने के बाद अगर आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो आप MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर सकते हैं। MCA 2 साल यानी कि 2 ईयर्स में कंप्लीट होता है। BCA कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और MCA करने के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप BCA कर सकते हैं, वैसे आप BE या फिर बीटेक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 10th क्लास यानी कि 10वीं कक्षा के बाद आप किस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आफ्टर 10th आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि आप CSI में डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर आप IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप डिप्लोमा कर सकते हैं आफ्टर 10th। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की तो डिप्लोमा कोर्स जो है ये आपका 3 साल यानी कि 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है। अगर आप इसे 12th के बाद करते हैं, लेटरल एंट्री लेते हैं पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा में, तो आपका 2 साल में कंप्लीट होता है। वैसे 12th के बाद भी 3 साल में कंप्लीट होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके से 10th के बाद करना चाहते हैं तो 10th के बाद भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, बिकॉज 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पॉलिटेक्निक में जाते हैं तो उनकी बैक लगने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, बिकॉज वो पहले से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये चीज़ें नहीं पढ़े होते हैं इसलिए। तो अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मेहनत आपको खूब करनी है जिससे आपकी बैक ना लगे। वैसे अगर आप मेहनत करते हैं तो 10th के बाद भी आप अच्छे तरीके से पॉलिटेक्निक का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं।
दोस्तों इसके अलावा डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि बीटेक में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो लेटरल एंट्री है ये आपको जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें ही आपको मिलेगी, जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें IITs या फिर NITs की, तो IITs या फिर NITs की बात करें तो इनमें आपको लेटरल एंट्री नहीं मिलेगी। इनके लिए यानी कि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद 4 साल का ही बीटेक करना होगा, ठीक है। तो आफ्टर डिप्लोमा आप जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, आप उसके थ्रू 3 साल का बीटेक कर सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th आर्ट्स कॉमर्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि PCB से किया है या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से किया है और वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों आप BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 3 साल यानी कि 3 इयर्स में कंप्लीट होता है। दोस्तों अधिकतर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो BCA में मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स यानी कि जो PCM स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 12th किया उनको एडमिशन देते हैं। बट कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आर्ट्स कॉमर्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि जो PCB के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं, 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो आप उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं जो कि किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को BCA में एडमिशन देते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से BCA या फिर कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं वो मान्यता प्राप्त हो, वो रिकॉग्नाइज्ड हो। अगर मान्यता प्राप्त है तभी आप उससे कोर्स कीजिएगा। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिएगा, प्रॉपर जानकारी लेने के बाद ही आप उसमें एडमिशन लीजिएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप BCA कर सकते हैं या फिर आप 10th बेस पर डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं या फिर डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप हर एक वीडियो को देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।